सर सर घुमे दे सरू बले नौरया घाघरी घर घर घुमे दे सरू बले नौरया घाघरी सर सर घुमे दे सरू बले नौरया घाघरी घर घर घुमे दे सरू बले नौरया घाघरी छम छम बजे दे छम छम बजे दे बले खुटियों की झवरी सर सर घुमे दे सरू बले नौरया घाघरी घर घर घुमे दे सरू बले नौरया घाघरी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतुरा हिलवानी.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज खट्टी मीठी छुई के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं धनराज शौर्य जी, जो उत्तराखंड के युवा गायक और चर्चित गायक हैं। धनराज शौर्य जी, आपका मैं हिलवानी.com में स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई जी। और सबसे पहले मैं दर्शकों को प्रणाम नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद हिलवानी का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। तो धनराज शौर्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रहने वाले गढ़वाल के कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है? जी बिल्कुल, मैं टिहरी गढ़वाल प्रताप नगर से हूँ, जो कि प्रताप नगर में हमारा गांव का नाम है कठुली। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और कठुली का एक छोटा सा पार्ट भी है, परेबन गांव पड़ता है, पर ग्राम सभा हमारी कठुली है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और प्राइमरी स्कूल से मेरी पढ़ाई लिखाई है और फिर मैं रजाखेत हमारा एक बाज़ार पड़ता है, वहाँ इंटर कॉलेज में मैंने शिक्षा ली है। आप संगीत जगत से जुड़े हुए हैं, तो इस संगीत जगत में आने का किस तरह से क्या मकसद था आपका? मकसद तो मैं क्या बोल सकता हूँ, खैर पर ये होता है कि जैसे मैं घर से मेरे पिताजी संगीत प्रेमी, बहुत संगीत प्रेमी थे। मतलब ना वो कोई भी साज हो, मतलब हर चीज़ को प्ले करते हैं, मतलब। और मैं उनको देख के मैंने मेरे अंदर वही जागी कि मैं इस प्रकार का कोई कलाकार बनूं। मेरे पिताजी बहुत इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ प्ले कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा शौक भी लगा। तो ये जो संगीत का जो माहौल आपने बचपन से घर पे देखा है, और उसके बाद बचपन से बहुत सारे सिंगर कैसेटें आती थी, फिर उनसे भी देख के थोड़ा सा और अच्छा फील होता था कि मैं भी ऐसा गाऊं, कि मैं संगीत के क्षेत्र में ही आऊं और अपना नाम संगीत के क्षेत्र में ही बनाऊं। तो जब आपका बचपन से ही आपने घर में भी माहौल संगीत का ही देखा है, तो संगीत के क्षेत्र में जब आने की सोची हुई तो सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा? हाँ बिल्कुल सपोर्ट किया है। और जब हम घर में बातें करते थे कि मैं गीत गाना चाहता हूँ, तो सभी सपोर्ट करते थे। खैर हमेशा माँ बाप तो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ बड़ा अधिकारी बने या कुछ अच्छी नौकरी लगे, तो अब हर किसी की सोच होती है, पर कि मम्मी पापा सपोर्ट करते थे। कोई अच्छी बात है कि अगर तू गीत गाता है तो अच्छी बात है। तो सर्वप्रथम आपका जो पहला गीत आया वो किस दौरान आपका गाना रिलीज हुआ? एक्चुअली कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, खैर पर मैं शॉर्ट बताऊंगा। मैं जो पहली रिकॉर्डिंग मेरी दिल्ली हुई थी, संजीवनी स्टूडियो में हुई थी, और वो कैसेट अभी तक आई भी नहीं है। और रामा से मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी नहीं आई। मतलब उस समय ज़माना से, उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। अब बहुत दिक्कतें थी, मतलब कि जब तक आदमी कोई नाम नहीं है तब तक कोई मतलब इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे कि नया लड़का है तो इसकी कैसे जल्दी मार्केट में डालो। ऐसा कुछ हुआ तो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद किसी को पता ही नहीं चलता था कि कैसे कब निकालने क्या है, जब तक नाम नहीं, मतलब ना जब किसी का नाम हो जाता तो लोग उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप ध्यान नहीं देते। तो आपका भी मतलब कैसेट आपने भी रिकॉर्ड करी, लेकिन वो मार्केट में नहीं है। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने कैसेट रिकॉर्ड करी थी? उम्र उस समय रही होगी मेरी 15 साल लगभग। ऐसे उनमें कोई ऐसा एक कोई गाना था जो आपके बहुत दिल के करीब था और आप चाहते थे कि वो लोग उसे सुने, लेकिन देखो समय की बात होती है, दिल के करीब। देखो अपने जो भी गीत होते हैं वो दिल के प्रिय होते हैं, है कि नहीं? पर ये है कि उस समय के हिसाब से गीत लिखे थे मैंने, अच्छे थे गीत, पर अब मैं जब उनको गीतों को गाता था मुझे खुद थोड़ा अच्छा, मतलब मज़ा नहीं आता उसमें। मतलब बहुत सारे गीत आ गए तो उसमें मतलब नहीं लगता कि वो गीत मुझे दोबारा गाने चाहिए, मतलब ना। नहीं, फिर भी कोई जो सबसे पहला गीत आपने रिकॉर्ड किया होगा वो कोई याद हो, उसे आप 2 लाइन में गुनगुनाए तो?
दर्शक भी सुने कि जो जी आपका बिल्कुल पहला बिल्कुल। गीत। हाँ, जो मेरा पहला गीत था, तो वो गीत भले मैंने बाद में उसका मास्टर लेके मेरे पास ही था, मास्टर आप मैंने यूट्यूब में डाल दिया वो गीत, पर वो अब चेंज ही मन, क्योंकि मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया वो गीत ना। तो जब पहले था तो पहले कुछ और था, ऊपर मैंने फिर निकाला वो गीत। तो उसकी लाइन थी, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। होली बांध नाग की हर पैरों त्यावा डाना, हर रो त्यावा डाडा गोच, हर नीरू गोच गगाड़, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, हाँ रग बग सिरे जो पहुँची डांडा गौ माँ, हो रग बग सिरे जो पहुँची डांडा गौ माँ, नसुर मुरली माँ, नसुर मुरली माँ, कन बढ़िया बजा दुगेल बणु कागी तू माँ, हाँ कन बढ़िया बजा दुगेल बणु कागी तू माँ। ये मैंने बहुत पहले गाया था, ये संजीवनी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था ये। जीवनी से मतलब ये पहली आपकी पहली कैसेट पहली थी और कैसेट उसका थी। गीत हाँ था ये। हाँ, और 1-2 और भी थी, वो मुझे गीत याद भी नहीं है ढंग से। हाँ, हाँ। तो टोटल कितने गीत थे उस कैसेट में, जो पहली कैसेट हाँ, जो आपने पहली कैसेट जो दिल्ली में रिकॉर्ड हुई थी उसमें 8 गीतों की रिकॉर्डिंग थी वो। रिकॉर्डिंग थी? हाँ, 8 गीत उसमें होते थे, वो हर वैरायटी में होती है, कोई डांस वाला होता था, कोई एक खुदेड़ खुदेड़ होता गीत था, होता, कोई कोई लव श्रृंगारिक सॉन्ग, गान। बिल्कुल हाँ, अलग अलग हाँ, प्रकार के होते थे। पर अब तो जमाना बहुत चेंज हो तो गया कोई है। कैसेट आपकी रिलीज हुई है? उस समय की बात, कैसेट में कोई गीत रिलीज हुए हैं हाँ आपके? बिल्कुल हुई है। उस कैसेट का नाम था उजाली मुखड़ी, वो सीडी में आई थी, और उसमें ऑडियो में भी आई थी, जो टैप रिकॉर्ड पे लगती थी टेप ना। रिकॉर्डर पे हाँ, कैसेट। उससे पहले एक दूसरी कैसेट थी कि प्यारी कुसुम नाम से, तो वो भी टैप रिकॉर्ड में आई थी। हाँ। तो उस समय जो दौर था वो कैसेट का दौर था, आज ऑनलाइन का मतलब यूट्यूब का दौर चल रहा है, तो आपको बेहतर कौन सा लगता है, यूट्यूब वाला या कैसेट वाला? देखो, अगर मैं मानूं, बेहतर मुझे वो लगता था जिसमें मेहनत करना पड़ता है। आज तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज ऐसी चीज़ें बन गई है कि आज वो बहुत इजी है, या रिकॉर्डिंग करो या कुछ, मतलब बहुत इजी हो गया। मतलब उस समय इजी नहीं था, उस समय ऐसा था कि अगर हम गीत गाएं तो बहुत प्रैक्टिस में जाना पड़ता था, प्रैक्टिस करके जाना पड़ता था, और एक एक चीज़ याद रखनी पड़ती थी कि हाँ, जब इतना पार्ट का म्यूजिक बनेगा उसके बाद मुझे फिर यहाँ से मुझे गीत को उठाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। उसमें मतलब ये था कि अच्छा था, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। आज मेहनत नहीं करते लोग तो उसमें मजा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, वो क्योंकि बहुत ईजी हो गया आजकल। अब क्या बोले, जमाना भी चल रहा है तो क्या बोल सकते हैं, कि नहीं, जमाना के समय समय पर हर चीजें होती रहती है। अब हम भी क्या कह सकते हैं। कैसेट टेप रिकॉर्डर पे कैसेट सुनने का एक अलग ही आनंद होता था। कोई भी कैसेट आती थी तो उसमें 6, 7, 8 गाने की एक श्रृंखला होती थी, उसे पूरा आनंद, बिल्कुल आनंद, तो बहुत आनंद आता था। गाने का ये रहता था कि खुद तो सुनते सुनते थे, अगल बगल के लोगों को भी सुनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सा गीत था जिसे जब वो रिलीज हुआ तो उसके बाद लोगों की नज़रों में धनराज शौर्य आया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि आपको सफलता मिली? हाँ बिल्कुल। उसके बाद तब जब दिल्ली की जो कैसेट में रिकॉर्डिंग, उसके बाद तो फिर एक मन भी एक ऐसा हो गया था कि अब क्या करें, गीत गाऊं ना गाऊं, मतलब उस समय ऐसा हो गया था समय कि मन एकदम हट सा हो गया, क्योंकि जब कैसेट ही बाजार में आया तो एक मन होता है ना कि क्या करें। पर उसके बाद भगवान दया से फिर उसके बाद मैं देहरादून आया, और देहरादून में आदरणीय मेरे बड़े भाई संजय राणे जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ मैं रहा हूँ, और उनके साथ हम दोनों ने बहुत सारा काम किया, मतलब स्टूडियो भी बनाया उन्होंने, और उनके साथ ही रहा मैं, उनके साथ जब हम दोनों ने काम किया तब हमने 8 गानों की कैसेट रिकॉर्ड यहाँ भी करी थी मैं देहरादून में। तो उसमें एक गीत था भाई, माया रोतेली, वो बहुत हिट, बहुत सुपर गया था वो गीत। तो उसके बाद तो बहुत सारे गीत गाए फिर। तो माया रोतेली के कुछ लाइनें हो जाए? जी बिल्कुल, मैं उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ, जो बहुत अच्छा शादी जो में बहुत ज़्यादा वो गीत चला है। हर बल तू भली विराज दे दी,
हाँ बल तू भली बिराज दे दी माया रोतेली, हरियावी खेत्यों माँ मेरी माया रोतेली। तू भली बिराज दे दी माया रोतेली, हरियावी खेत्यों माँ मेरी माया रोतेली। धना सौर्य जी, आपने सिर्फ सिंगारे की ही गीत गाए हैं, खुदेड़ गीत या जागर भी आपने गाए हैं? हाँ गाए हैं, खुदेड़ गीत भी गाए हैं, पर आजकल आपको पता है कि माहौल आजकल डीजे का माहौल ज़्यादा है, तो आजकल बस लोग ये डीजे सॉन्ग के फास्ट सॉन्ग सुनना हाँ ये ज्यादा आजकल जनता पसंद करती है फास्ट गीतों को। फिर कोशिश तो करता हूँ मैं कि इस प्रकार का कुछ गीत बनाऊँ, और फिर अब जो तो डिमांड रहती है चैनल की हो या किसी चैनल के हम गीत गा दो कि भैया डीजे वाला गीत बना दो, तो उसी प्रकार से लगे हैं। फिर कुछ आपकी दिली इच्छा है कि कोई मैं इस पे किसी सब्जेक्ट पे गाना बनाऊं, जो आपकी दिली इच्छा हो लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल इच्छा तो बहुत है कि मैं इस प्रकार का गीत भी लिखूं, और जैसे कोई खुदेड़ भी हो, बहुत सारे ऐसे कि बहुत सारे प्रकार के गीत हैं। पर क्या करें, ये कि अब बोल तो रहा हूँ मैं कि बस लोगों को ये है कि डीजे पैटर्न के गीत चाहिए, डीजे पैटर्न का है डीजे गीत। पैटर्न और चाहिए। ये एक गायक की भी ख्वाहिश होती है कि हमारा जो गाना हो किसी शादी ब्याह में डीजे पे बजे। वो हर गायक चाहता है कि जो कोई भी वो फास्ट ट्रैक हाँ निकालता आजकल है बिल्कुल हर कोई तो ये वो चाहता है कि डीजे पे बजे और सभी लोगों के बिल्कुल। गानों में लोग उसे गुनगुनाए। तो धना सौर्य जी, अभी तक आप टोटल कितने गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं? गीत तो काफी हो गए, लगभग ये मान के चलो कि 1000 के लगभग पहुंच भी थे ना, पूरे गीत पर पहुंचने वाले हैं शायद। कितना हो गया 800 700 ऐसे कुछ हो गया। 800-700 गाने, इसमें सभी प्रकार के हाँ। गीत हैं? हाँ इनमें सभी प्रकार के गीत हैं। जिसमें सिंगारिक भी होगा, हाँ बिल्कुल। आपका खुदेड़ भी होंगे, जी जागर भी होंगे। हाँ जागर तो बहुत कम गाए मैंने, जागर मैंने एक ही जागर गा रखा है, पर गीत और गीत मैंने तो जागर से क्या, जागर लोगों के बीच लोगों ने पसंद किया जागर गीत को आपका? देखो अगर पसंद तो ये चीज होगी कि पसंद तो लोग करते हैं, पर ये खुद ही देखो जागर एक ऐसी चीज है जो हमारी पौराणिक, जो पुराने लोगों ने जो जागर गाते थे उनको उनकी कहानियां पता है, उनके पूरी चीज़ें पता है ना। अब ये चीज़ें हमें इतना, देखो नकल तो हम कर सकते हैं पर हमें उतनी डीपली पता नहीं कि अगर मैं जागर गाऊंगा कि मैं किस तरह से क्या बनाऊं, इसलिए मैं खुद ही मैं फिर गाता नहीं जागर। तो जो आपका जो आपने एकमात्र जागर गाया है उसकी 2-3 वो लाइनें? मैंने 2-3 लाइनें क्या बोलूँ मैं, पर ये क्यों मैंने मेरे कोई जानने में था कोई ना, तो उनके वो ढोलक बजाते थे आदरणीय मुन्नी लाल जी, तो उन्होंने वो मुझे लिखा, उन्होंने वो मैंने सिर्फ गाया है बस। तो अगर उसके कुछ 2-3 लाइनें अगर हो जाए तो? लाइनें तो मैं गा लूँ पर अभी परफेक्ट मुझे याद भी नहीं है। हाँ गौरजा भवानी नाम से जाकर था, पर अभी एकदम से मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो भविष्य में आपके कुछ गीत रिलीज होने वाले हैं दर्शकों के लिए? हाँ बहुत गीत अभी मेरे लगभग अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी 8-10 गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही है, और अब उनमें काम चल रहा है, म्यूजिक तैयार हो रहा है उनका, और लगा हूँ बस लगातार ही। जो ये वक्त बदल रहा है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें में बदलाव आ रहा है, चाहे वो हमारे संगीत की इंडस्ट्री हो, जो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, इसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। तो ये बदलाव किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं? देखो बदलाव आना भी जरूरी है और आ भी रहा है कि नहीं है, पर ये कि जो हमारे पुराने लोकगीत थे, मुझे इंटरेस्ट उनमें ज़्यादा, मुझे फील ज़्यादा आता है, मैं सच बता रहा हूँ। वो जो पुराने जो गीत थे तो उसमें अपना जब मैं गाता हूँ तो उसमें एक रस आ जाता है, जब मैं गाता हूँ उन गीतों को ना बहुत मजा आता है। पर नया जैसे आजकल अब नई पीढ़ी, क्या बोलूँ मैं, नई पीढ़ी को तो मैं भी हूँ खैर पर मैंने वो चीज़ें देखी है, इसलिए मैं बोला पुराने जो लोक गीत थे मैंने सुने तो अच्छा लगता था। पर अब जमाना बदलता जा रहा है और बदलना भी जरूरी है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। हाँ, क्योंकि बदलाव तो वक्त के साथ साथ बदलाव वक्त के तो साथ तो होता ही बिल्कुल है। जरूरी है। साथ ही
धनराज सूर्य का कोई इस संगीत की इंडस्ट्री में, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स रहा है जिससे आपने प्रेरणा ली हो? प्रेरणा सबसे पहले तो प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, जो जहाँ से मेरा शौक है गीत गाने का है। और प्रेरणा तो ये थी बहुत सारे, उसके बाद जब कैसेटें आती थी मार्केट में तो मैं खरीदता था, तो उनसे भी बहुत प्रेरणा हर सिंगर से मिल जाती थी। मतलब जो भी अच्छी गीत बाजार में आते थे तो उनसे सीखने को काफ़ी मिलता था। जब माया रतौली आपका गाना रिलीज हुआ, उसके बाद जब सफलता आपके हाथ लगी, तो उसके बाद और पॉपुलर गाने कौन कौन से आपके मार्केट में आए जो दर्शकों ने जिसे बिल्कुल। उसके बहुत बाद प्यार तो दिया होगा? जैसे मेरी माया रतौली बहुत हिट हुई कैसेट है, शादी में मैं बहुत बजाऊं। उसके बाद आई थी मेरी कमलीवान, तो वो उससे काफ़ी, उससे भी बहुत ज़्यादा चली वो गीत मेरा कमलीवान। वो मतलब बहुत शादी ब्याह में तो हर जगह, मतलब वो गीत कम से कम 5 साल तक मतलब वो लगातार चलता रहा वो गीत डीजे में, शादी ब्याह में। तो उस गीत से बहुत सफलता मिली मुझे। उसके बाद तो मेरे लगातार फिर गीत आते रहे। तो दर्शकों के लिए कमली बांध के ही कुछ लाइनें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बल सेरा डाली कुले कमली कमली, सेरा डाली कुले कमली। हाँ बल सेरा डाली कुले कमली कमली, सेरा डाली कुले कमली। अरे बोले काली चोटी पर सजा दो कमली, काली चोटी पर सजा दो कमली। हे कमली बांध बल काली चोटी पर सजे दो तेरू, रेवना को फूले कमली। हाँ बल काली चोटी पर सजे दो तेरू, रेवना को फूले कमली। जिस तरह से हर चीज में बदलाव आते जा रहे हैं, तो कई सारे हमारे सिंगर उत्तराखंड में जो संस्कृति और बोली भाषा के नाम पे कई लोग हैं, कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई सिंगर हमारे बीच ऐसे आ जा रहे हैं जो बोली भाषा और संस्कृति के संरक्षण में हमारी बोली भाषा को भी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। तो इसमें आपको, आपकी राय क्या है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो गलत सही करने वाला, खैर मैं क्या बोल सकता हूँ, पर ये होता है देखो, जो अच्छे अपने जो हमारे पुराने शब्द हैं, गढ़वाली शब्द हैं, और उन पे लोग काम करें तो अच्छा लगता है कि नहीं, और वो करना भी चाहिए। और जो खुर्द बुर्द वाली जहाँ बात आई, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो हमारी परफेक्ट, जो हमारी पेवर गढ़वाली भाषा है, उन पे ज़्यादा ध्यान दें और उस भाषा को गीतों में यूज करें, और अच्छा सा सुंदर सा गीत बनाएं और उन शब्दों को यूज करें। क्योंकि जो हमारे पुराने सिंगर हैं उनका कहना है कि जो नए युवा हैं, अच्छा है कि सबको एक प्लेटफॉर्म ना अच्छी बात, देखो नया युवा जो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल रहा है तो गीत भी बदलेंगे, सीधी बात है। के साथ साथ पर जहाँ तक रही कि संस्कृति की बात, जहाँ तक रही संस्कृति, ये है कि हमारे जो पुराने, हमारे पेवर, जो हमारे शब्द हैं गढ़वाली, वो नहीं मरने चाहिए। वो नहीं मानने चाहिए। वो तुम देखो उसको, तुम गीत को तुम किस तरह से उसको मोडिफाई करके बनाओ, उसको डीजी पैटर्न बनाओ, कुछ बनाओ, पर यदि हम शब्द बिगाड़ेंगे तो बेकार है। फिर हमारी संस्कृति कहाँ से रही? हम शब्द को बिगाड़ लेंगे। शब्द हमारे प्रॉपर रहने चाहिए, उसके बाद तुम मोडिफाई उसमें कुछ भी कर सकते हो, या उसको बैंड में बनाओ गीत को, या किसी इंस्ट्रूमेंट में बनाओ, वो तो अलग चीज़ हो गई ना। पर अगर हम शब्द बिगाड़ेंगे, शब्द को बिगाड़ते हैं, तो हमारी संस्कृति कहाँ से हो गई? आपका उत्तराखंड में पसंदीदा गायक कौन है? पसंदीदा गायक कौन है? जी बिल्कुल, देखो आपने पूछा पसंदीदा गायक, तो देखो पुराने जो हमसे पहले के गायक हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं। आदरणीय नेगी जी हो गए, आदरणीय वर्तमान जी हो गए, और आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र राजपूत जी हो गए, और बड़े भाई साहब सिंह रमोला जी हो गए। लगभग 4-5-7 गायक जो हैं, मतलब जिनको मैं पसंद करता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। मतलब पसंद करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गायिका की बात की जाए तो? गायिका की बात आदरणीय बड़ी दीदी मीना राणा जी है, और आदरणीय दीदी अनुराधा निराला जी। मैं इनको बहुत पसंद करता था जब मैं सुनता था गीत हैं, जब पुराने, जब इनके नेगी जी के साथ गीत आते थे, आदरणीय प्रीतम भरतवाल जी के साथ गीत आते थे, मैं उनको बहुत सुनता था, मीना दीदी को और अनुराधा निराला जी। अच्छा, आज के दौर में आज के जो युवा गायक हैं, उनमें से कौन सिंगर, जो नए सिंगर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनमें से
कौन आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे तक जाएगा, बहुत अच्छे गाने गाते हैं वो लोग, या आवाज अच्छी हो? देखो, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। देखो, बहुत सारे हैं जो अच्छा गाते हैं, अभी जो नई पीढ़ी के हैं। बहुत सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गा भी रहे हैं, और बहुत सारी जो फीमेल गायिका भी वो बहुत अच्छी गा रही है। पर अब मैं नाम किस किस का लूँ है कि नहीं? बहुत है, अच्छे भी हैं। अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, अच्छे भी जो अभी भी जो गा रहे हैं, मतलब बहुत लोग अच्छे गा रहे हैं। नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे कि मैं पर मैं एक मेरा कहना है, देखो गीत, देखो सिंगर बहुत हो गए, बहुत सारे लोग गा रहे हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि देखो, जैसे अपनी बोली भाषा, अपने शब्द जो हमारे पुराने जो शब्द होते हैं, जो गढ़वाली शब्द होते हैं, उन शब्दों को बिगाड़े ना, मतलब ना आजकल जो गा रहे हैं कुछ लोग, मतलब शब्दों को मतलब थोड़ा रड़बड़ कर देना, मतलब ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आगे प्रयास करना चाहिए। वो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला कि मैं परफेक्ट गढ़वाली भाषा बोलता हूँ, पर मैं कोशिश रहती मेरी। आपको क्या लगता है कि एक गायक ही बोली भाषा को सुरक्षित कर सकता है कि उन्हें सुनने वाला भी सुरक्षित करता है? आपका क्या मत है इसमें? देखो, पहले तो गायक ही है, क्योंकि वो गायक जब गाएगा, जब कहीं पे बात रखेगा, तभी लोग सुनेंगे भी, है ना। तो दोनों का कर्तव्य बनता है कि हम भाषा को बचाने का, हम दोनों सुनने वालों को और गाने वालों को भी। धन्ना सौर्य जी, आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, परिवार में पापा मेरे एक्सपायर हो गए हैं, और मम्मी गांव में रहती है, और मेरे 2 बच्चे हैं, और छोटा भाई है। छोटा भाई की भी शादी हो गई है, और मेरी भी शादी हो गई है। और मेरे बच्चे टिहरी में रहते हैं, और अभी स्कूल वहीं पढ़ते हैं, और मैं देहरादून में, और मम्मी गांव में, बस। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के युवा और सुप्रसिद्ध लोक गायक धनराज शौर्य जी। धनराज शौर्य जी ने काफ़ी प्यारे प्यारे और खूबसूरत से गाने गाए हैं, जिसके चलते ये उत्तराखंड के लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इसी तरीके से इनके कुछ और गीत जल्द ही आपके समक्ष होंगे, जिन्हें हम सभी और धनराज शौर्य जी भी उम्मीद करते हैं कि पिछले गानों की तरह आप उन्हें भी भरपूर प्यार दें और खूब उसमें नाचें, गाएं, उन्हें गुनगुनाएं। आगे किसी दूसरे एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए कलाकार के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर हमें सहयोग कीजिएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बल सेरा डाली कुल कमली कमली, सेरा डाली कुल कमली। हाँ बल सेरा डाली कुल कमली कमली, सेरा डाली कुल कमली। अरे बोले काली चोटी पर सजा दो कमली, काली चोटी पर सजा दो कमली। हे कमली, हे कमली बोले काली चोटी पर सजे दो तेरू रेवना को फूले कमली। हाँ बोले काली चोटी पर सजे दो तेरू रेवना को फूले कमली।